दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन इसमें से कितने लोग आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जानते हैं? सुन करके आपको हैरानी होगी। केवल 6 करोड़ 77 लाख लोग, यानी कुल आबादी का करीब 5% लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। दोस्तों ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 यानी आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए हालांकि रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग की माने तो इस दौरान 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोगों ने ही आईटीआर फाइल किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। सवाल है कि आपने तय समय सीमा तक आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। नौकरी पेशा, व्यक्तिगत या फिर बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 यानी आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया। हालांकि काफी मांग की जा रही थी आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स विभाग ने इसे अनसुना कर दिया। सवाल है कि जिन लोगों ने तय तिथि के अंदर आईटीआर नहीं भरा है, क्या अभी भी वो आईटीआर भर सकते हैं, और भर सकते हैं तो कब तक? और अगर तय तिथि के अंदर आईटीआर नहीं भरा है तो उन्हें क्या क्या नफा नुकसान होगा? इन सभी सवालों का जवाब मैं इस एपिसोड में आगे आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जान लीजिए कि इनकम टैक्स किसी व्यक्ति की वार्षिक आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक 1 अप्रैल से इनकम की गिनती शुरू होती है और अगले कैलेंडर ईयर में 31 मार्च तक की जाती है। इस अवधि को वित्त वर्ष कहा जाता है। वार्षिक आय में हर स्रोत से होने वाली आय शामिल होती है, चाहे रेंटल इनकम हो, चाहे एफडी से इनकम हो, चाहे डिविडेंड से इनकम हो, चाहे बिजनेस से इनकम हो, चाहे नौकरी से इनकम हो, चाहे दूसरे व्यापार से इनकम हो। सारा इनकम को जोड़ा जाता है। मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष के दौरान अर्जित किए गए इनकम पर आईटीआर फाइल करना होता है। इस मामले में चालू वित्त वर्ष को असेसमेंट ईयर के तौर पर जाना जाता है। वक्त पर आईटीआर फाइल करने से चूके तो भरना पड़ेगा जुर्माना। सभी इनकम टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करना चाहिए। असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए 31 जुलाई 2023 आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख थी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो अगर आप वित्त वर्ष 2022-2023 में अर्जित किए गए पैसे के लिए वर्तमान असेसमेंट ईयर में वक्त पर आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं तो विलंब शुल्क देकर बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विलंब शुल्क देकर बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बिलेटेड आईटीआर फाइल करते वक्त आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत निर्धारित आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक 5 लाख रुपए से कम आय होने पर जुर्माने की राशि 1000 रुपए तय की गई है, जबकि अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो जुर्माने की राशि 5000 रुपए होगी। अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद 31 दिसंबर 2023 से पहले दाखिल नहीं किया जाता है तो यह जुर्माना दोगुना हो जाएगा, यानी आपको 1000 रुपए के बजाय 2000 रुपए चुकाने होंगे और 5000 के बजाय 10,000 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशंस लिमिट को पार नहीं करती तो उससे बिलेटेड यानी देरी से आईटीआर फाइल करते समय पेनाल्टी से छूट रहेगी। तो अगर 31 जुलाई तक आपने आईटीआर नहीं भरा है तो अगली तारीख 31 दिसंबर 2023 याद रखें और आईटीआर भर दें। हालांकि इसके लिए जुर्माना चुकाना होगा। जुर्माना के अलावा देरी से आईटीआर भरने के कुछ दूसरे नुकसान भी है। पहला, बिजनेस या स्पेक्युलेटिव बिजनेस में हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को आगे बढ़ाकर उसे कैपिटल गेन्स से समायोजित नहीं कर सकते हैं, यानी लॉस कैरी फॉरवर्ड करके उसे कैपिटल गेन्स से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी सुविधा समय पर आईटीआर भरने वालों को मिलती है। हालांकि देरी से आईटीआर भरने वालों को हाउस प्रॉपर्टी यानी घर बेचने से हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को आगे ले जाकर कैपिटल गेन्स से एडजस्ट करने का मौका मिलता है। दूसरा, आईटीआर भरने और उसके ठीक तरह से सत्यापन के बाद ही टैक्स रिफंड आप पा सकते हैं।
समय पर आईटीआर भरने पर रिफंड रकम पर हर महीने 0.5% ब्याज मिलता है। देरी से आईटीआर भरने वालों को यह फायदा नहीं मिलता है। तीसरा, अगर किसी का टैक्स बकाया है तो उस पर आईटीआर भरने की आखिरी तारीख के बाद से ब्याज वसूला जाता है। यह ब्याज बकाया टैक्स राशि पर हर महीने 1% की दर से वसूला जाता है। चौथा, ध्यान रहे, अगर आपने जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर नहीं भरा तो आगे आपको वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए तभी आईटीआर भरने का मौका मिलेगा जब आयकर विभाग आपके दरवाजे को खटखटाएगा। पांचवा, अगर कोई इनकम टैक्स पेयर्स आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उन्हें विभाग की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। छठा, इसके अलावा अगर इनकम टैक्स पेयर्स अपना आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो धारा 270A के तहत नहीं बताए गए इनकम पर 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी आईटीआर नहीं भरना आपको महंगा पड़ सकता है और बिलेटेड आईटीआर भरने में आपको काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि समय पर आईटीआर भर दे। अगर समय पर आईटीआर भर देंगे तो आपको 9 बड़े फायदे होंगे। कौन कौन से फायदे होंगे वो भी जान लीजिए। पहला, ज्यादा चुकाया एडवांस टैक्स का रिफंड हो जाएगा। दूसरा, कटा हुआ टीडीएस रिफंड हो जाएगा। तीसरा, बैंक से आसानी से लोन मिलेगा। चौथा, वीजा हासिल करने में मददगार साबित होगा। पांचवा, कारोबारी मौके दिलाने में मददगार साबित होगा। छठा, जुर्माना और सजा से बचाव मिलेगा। सातवां, इनकम और एड्रेस प्रूफ का काम होगा। आठवां, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर पाएंगे। नौवां, प्रॉपर्टी, सोना, शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस में हुए पूंजीगत नुकसान यानी कैपिटल लॉस को समायोजित करने यानी सेट ऑफ और लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का फायदा आपको मिलेगा अगर समय पर आईटीआर भर देते हैं तब। तो हमेशा समय पर आईटीआर भरें, कई सारे नुकसान से बच जाएंगे। अगर डेडलाइन चूक गए हैं तो बिलेटेड आईटीआर भर दीजिए। आप खुद आधिकारिक आईटीआर ई फाइलिंग वेबसाइट के जरिए भर सकते हैं आईटीआर, या फिर किसी सीए की इस काम में मदद लीजिए। आईटीआर भरना कई लोगों के लिए काफी जटिल काम होता है, तो आप सीए की मदद लेंगे तो आपके लिए यह काम काफी आसान हो जाएगा। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।